हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 14 जनवरी और आज ही मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इसमें इसमें जो प्रश्न है वह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है। तो जेड मोड़ टनल या इसका नाम है सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है, तो यह आपको बताना है। तो देखिए इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा इसे किया गया है, यह आपको याद रखना है। यह टनल की लंबाई अगर पूछा जाए तो कितनी है, तो यह 12 किलोमीटर की लंबाई है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जब हुई थी, कब से बन रहा था, तो इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। इसकी शुरुआत 2015 से शुरुआत हुई थी, ये भी बात याद रखिएगा। 2015 से हुई थी बनने की। उसके बाद इसमें 6.4 किलोमीटर इसमें सुरंग है। ठीक ना, सुरंग भी है, ये भी बात याद रखिएगा। सोनमर्ग जो टनल है इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, जिसे अब आधिकारिक तौर पर सोनमर्ग सुरंग नाम दिया गया है। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है सोनमर्ग सुरंग। सुरंग का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक ठीक ना, इससे अब आसानी हो जाएगी। जो सफ़र करना था वह श्रीनगर और लद्दाख के बीच वह आसान हो जाएगा। इससे आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया है, यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, यह केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल, इन्होंने यह लॉन्च किया है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, यह 11 जनवरी को नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में आधिकारिक तौर पर भारत क्लाइमेट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह आपको याद रखना है। इस पहल का उद्देश्य सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत की कनेक्टिविटी मुख्य श्रृंखला को मजबूत करना है, इसका उद्देश्य है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई के रूप के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह आप याद रखिएगा, यह देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। देवजीत सैकिया को, ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, देवजीत सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यह जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली था, जो कि सैकिया के साथ प्रभतेज सिंह भाटिया को आशीष शेलार की जगह नए कोषा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भी आप याद रखिएगा। प्रभतेज सिंह भाटिया को आशीष शेलार की जगह को नए कोषा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक ना, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो ये भी आप याद रखिएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय, तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक ना, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो हुई थी दिसंबर 1928 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, ये भी बात याद रखिएगा, दिसंबर 1928 में। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा इसकी मेजबानी, ये भी बात आपको बताना है इसमें। तो याद रखिएगा, यह भारत करेगा। ठीक है ना, यह भारत करेगा। 28वें सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, भारत साल 2026 में जो राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में गवर्नेंस में CSPOC अस्थायी समिति की बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की है। ये भी बात याद रखिएगा। इसकी घोषणा किसने की है, तो ओम बिरला ने की है। यह लोकसभा अध्यक्ष हैं।
आगे चलते हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, ओपी सिंह को। क्या किसे बनाया गया? ओपी सिंह को बनाया गया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया ओपी सिंह को। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आईपीएफ एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो पुलिस से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। ओपी सिंह जो कि 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? वार्षिक उत्सव कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यह बोदा त्यौहार। क्या है? बोदा त्यौहार है, यह आपको याद रखना है। यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह आपको याद रखना। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर, ठीक ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू। यह आपको याद रखना, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, यह आप याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाली हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है जीवंत बोदा त्यौहार। हाल ही में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ आरंभ किया गया। यह जनजाति एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में जानी जाती है। उनका नाम उन छोटे बाजारों या हाटों से प्रेरित है जहां वे पारंपरिक रूप से घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस, ऊन बेचने का व्यवसाय करते हैं। यह आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29वें वाटर्न इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपको बताना, यह कहाँ पे किया गया, तो यह आप बताइएगा। तो देखिए, यह किया गया है, तो यह बात है आप याद रखें, वाटर्न इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन जो किया जाएगा वह मुंबई में किया जाएगा, ठीक ना। इसमें मुंबई में किया जाएगा, यह बातें आप याद रखिएगा इतनी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में काबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जाता है? तो यह याद रहे, गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। यह कहाँ पे मनाया जाता है, यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए, जो गान नगाई उत्सव है वह आप याद रखिएगा मणिपुर में मनाया जाता है। वह कौन सा समुदाय द्वारा? तो काबुई रोंगमेई समुदाय द्वारा यह मनाया जाता है। यह बात आप याद है। यह जो त्यौहार है यह और 2 राज्यों में मनाए जाते हैं। जो यह गान नगाई त्यौहार है, तो यह असम में भी मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है और नागालैंड में, ठीक ना। यह नागालैंड में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड जो है वो नागालैंड का अगर पूछा जाएगा कि कौन सा समुदाय यहाँ मनाता है, कौन सी जनजाति मनाती है, तो यह जेलिंग मांगरोंग यह समुदाय है। यह आप याद रखिएगा, जेलिंग यांग रोग समुदाय द्वारा यह मनाया गया है। यह बातें आप यह मनाया जाता है, तो यह बातें आप याद रखिएगा। मणिपुर की बात की जाए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक ना। इम्फाल यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि यह केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका यह उद्घाटन किया है। इस गैलरी का नाम आप याद रखिएगा, इस गैलरी का नाम ऑन द एज भी है। क्या नाम है? ऑन द एज इसका नाम है। ये भी आप याद रखिएगा, ये नाम से इस गैलरी का नाम है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यह गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया, ये बात आप याद रखिएगा।
यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और यहाँ के सीएम कौन है तो वह ममता बनर्जी हैं। बनर्जी ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है, तो यह आपको बताना है इसका शुभारंभ किसने किया और यह कहाँ पे किया गया, तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। यह बात है आप याद रखिएगा, इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है, ठीक है, पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है, यह बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिला हॉकी इंडिया लीग जो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन आपको बताना है यह कहाँ पे किया जाएगा, तो यह आपको याद रखना है, यह किया जाएगा रांची में, ठीक ना। इसका उद्घाटन रांची में किया जाएगा। इसमें कुल 4 टीमें भाग ले रही हैं, 4 टीमें भाग ले रही हैं, ये भी बात याद रखिएगा, 4 टीमें भाग ले रही हैं, यह आप याद रखिए। इसकी शुरुआत जो होगी वह 12 से 26 जनवरी के बीच होगी, ठीक ना, यह बातें आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का अगर करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।